गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर ने किया नामांकन दाखिल, भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। गाजीपुर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 4 सीटों में नामांकन दाखिल किया। 2 प्रस्तावक सुरेंद्र राजभर और जयनाथ राजभर भी उपस्थित थे। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया को बताया कि प्रथम चरण के मतदान में भाजपा का सफाया हो गया है। सपा गठबंधन बड़ी बढ़त बना रही है। भाजपा केवल हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर चुनाव लड़ रही है और विकास का झूठा ढिंढोरा पीट रही है। उन्होंने बताया कि अगर भाजपा ने विकास किया होता तो गृह मंत्री अमित शाह को दरवाजे जाकर पर्चा नहीं बांटना पड़ता। भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान और बेहाल है। आज किसान रात में जाकर अपने खेत की रखवाली कर रहा है और दिन में यूरिया खाद के लिए लाइन लगा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई चरम पर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद जाति के आधार पर जनगणना होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। 3 सवारी बाइक चलाने पर चालान नहीं कटेगा। पिछड़े समाज के छात्रों को तत्काल मानक के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सैदपुर से भी कोई सीट आप लोग की फाइनल नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? अरे हो ही जाए महाराज, आज तक काली से नामांकन शुरू है। सर बनारस में क्या पोजीशन रहेगी? बनारस में शिवपुर जीतेंगे, बनारस में अजगरा जीतेंगे, बनारस में पिंडरा जीतेंगे, सेवापुरी जीतेंगे, रोहनिया जीतेंगे, बनारस में उत्तरी जीतेंगे, बनारस में दक्षिणी कैंट जीतेंगे। दुइये पर लड़ाई है। ममता दीदी जी के बुला ले ही जाओ, वो दोनों पे लोग का हवा निकाल दे। 60-70 सीट होती है, 200, 300, 400 लोग जाते हैं तो उस ट्रेन की चालान नहीं होती है, सरकार नहीं करती है। 50 सीटर 60 सीटर की बसें होती हैं, 100, 90 उसमें ठूस के जाते हैं, चालान नहीं होती है। 9 सवारी की जीप मिलती है, 9 सवारी का पास होता है, उसमें भी 20-22 भर के जाते हैं, उसकी चालान नहीं होती है। सिपाही थाने पर जब कोई एप्लीकेशन पड़ती है, कोई झंझट तकरार होता है तो दरोगा जी सिपाही जी जाते हैं पकड़ने। जब पकड़ लेते हैं तो बिचवा में बैठाते हैं तो 3 हो जाते हैं, तो सिपाही जी दरोगा की भी चालान नहीं होती है। तो फिर बताइए कि अगर हम लोग 3 सवारी चलते हैं तो क्यों चालान होती है? अगर हमारी चालान होगी तो सबकी चालान होनी चाहिए। इस नाते 3 सवारी फ्री किया हूँ। ये बताइए मुख्यमंत्री बनवाया और पूर्वांचल से 125 सीट जितवाया भाजपा को, तब भाजपा के लोग कहते ना कि हमारे बदौलत जीतल हुआ राजभर, हमके घबरा में जीत गई। 17-18 का बजट अलॉट होता है। पहला 7 लाख बच्चे होते हैं सामान्य वर्ग के छात्रा, 25 लाख बच्चे होते हैं पिछड़ी जाति के। 7 लाख को 700 करोड़ और 25 लाख को भी 700 करोड़। वही भेदभाव शुरू हुआ, हमारा पंगा वहीं शुरू हो जाता है। और 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दिया और सामान्य वर्ग को दिया। ये भेदभाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और किया। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 शिक्षक भर्ती, आपके 70,234 भर्ती। सारे शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% आरक्षण दलितों का योगी जी ने लूट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। जब बच्चे गए लखनऊ के हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था, पुलिस से पिटवा दिया। उसके बाद बच्चे चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जांच हुई, जांच में रिजल्ट आ गया कि 23,000 पद पिछड़ी जात और दलित का लूटा गया। योगी जी पहले तो खूब भाषण मारते थे कि बड़ी पारदर्शिता से भर्ती हुई है, लेकिन हुआ क्या? जब जांच हुई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, तब फिर वही योगी जी कह रहे हैं कि आरक्षण में, ये आरक्षण के कोटे में आरक्षित वर्ग के साथ जो गड़बड़ी हुई उसको हम भरेंगे। 23,000 की जगह 6,000, आप 6,000 स्वीकार कर लिया। इसका मतलब कि आपने पिछड़े दलितों का हिस्सा लूटा था, तब आपने स्वीकार किया ना। तो पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा। 1700 थाने, हिस्सेदारी नहीं। 350 तहसील, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं, दलितों को हिस्सेदारी नहीं। वोट तो मांग रहे हैं, आवा ले ला, तुमन बोरा का बोरा भर दी हन, रो रो के लौट के ना चल गईला। ओम प्रकाश राजभर के साथ देख लिया, पूर्वांचल तो छोड़ दा, पश्चिम में हवा खराब कर दिले है। बनारस में क्या पहनते हैं, नफरत की राजनीति बोलते हैं। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात ये क्यों नहीं बोलते? देश में प्रदेश में रोजगार की बात क्यों नहीं बोलते? ये अन्ना पशु, आवारा पशु, योगी मोदी के ललका साठ से निजात कैसे मिले किसान को, आम आदमी को, इस पे क्यों नहीं बोलते? प्रदेश में अभी घरेलू बिजली का बिल माफ हो
अभी इन्होंने किया ना 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का बिजली का दाम बढ़ा के लूटा। आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले बिजली का दाम आधा कर दिया। क्यों कर दिया भाई? इसका मतलब कि आपने लूटा, पैसा वापस करो पहले। तो बिजली का बिल माफ 1 करोड़ रुपया गुजरातियों का, 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुफ्त देना है तो शिक्षा दो, दवाई दो, रोजगार दो, नौकरी दो। यही का दे रहे हैं मोदी जी। आप सत्ता में आएंगे तो माफ करेंगे ये बिजली का बिल? 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल सबको मिलेगी। और जो बकाया बिल? अब बकाया बिल पर तो हम विचार करेंगे भाई, अभी उसमें फैसला नहीं। साथ बात। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी आपकी, तो क्या जो ड्रेस कोड है स्कूलों का, उसमें हिजाब या नकाब या कोई भी जो अपने मन से पहनकर आना चाहे फ्री कर देंगे? नहीं, देखिए, अक्सर हम सब लोग देहात के रहने वाले हैं, हम तो देहात के रहने वाले हैं। अलग अलग स्कूलों को अलग अलग ड्रेस है, अक्सर हम लोग देख रहे हैं। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के ऊपर पहनावे पर पाबंदी लगे। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को मानने वाले, पूजा पाठ सब लोग करें। संविधान नफरत नहीं किसी को बताता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत का बीज बोती है। जब देखिए चुनाव आया दिल्ली, तो कैराना वो वहाँ दिल्ली में साइन बाग, बटन दबाओ करंट साइन बाग, ऐसा करंट दबाए सब ने बटन कि 3 सीट मिली। डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे हमारे गृह मंत्री जी, वहाँ जमाती थूक रहे थे तो कोरोना फैल रहा था। अब क्या हुआ, आए मुजफ्फरनगर और आकर के थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं ना। डोर टू डोर इतना विकास किया तूने उत्तर प्रदेश में भाई, देश में इतना विकास किया तो डोर टू डोर वोट मांगने की क्या जरूरत? अब अपने आप वोट मिलता, लेकिन दरवाजे दरवाजे भिखारी की तरह घूम रहे हो क्यों? ओम प्रकाश जी, जयंत चौधरी जी अपना वोट नहीं डाल पाए, देखिए कुछ कहेंगे? देखिए, जयंत चौधरी जी का विषय और हमारा विषय, भैया हम बहुत निराला आदमी, अब उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे, हमसे पूछिए तो हम बताएं। सर, ये छात्रवृत्ति के लिए जो आपका पुराना विभाग रहा है